चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और अपना अगला चैप्टर क्रेस्को सीरीज का स्टार्ट कर रहे हैं हम, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हर साल एक ना एक क्वेश्चन इस पार्ट से आता ही है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, आराम से इसको कवर कर लेते हैं और 4 नंबर आपके पक्के हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबर 1 इज लीविक्स मेथड। डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन होते हैं, मेथड भी पूछ सकते हैं कौन सा किसके लिए यूज करते हैं ना। तो लीविक्स मेथड होता है फॉर एस्टिमेशन या डिटर्मिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एंड हाइड्रोजन के डिटर्मिनेशन के लिए जो मेथड यूज करते हैं उसको लीविक्स मेथड बोलते हैं। होता क्या है, बहुत सिंपल सा मेथड है कि मेरे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, आप तो वैसे भी जानती हो कार्बन हाइड्रोजन से ही बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ही बनते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसको हम ट्रीट कराते हैं किसके साथ, CuO के साथ कराते हैं। किसके साथ, CuO के साथ। तो जो प्रेजेंट कार्बन है उसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन प्रेजेंट है वो कन्वर्ट होता है किसमें, CO2 में, और हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है H2O में। और इसका फिर अलग अलग टेस्ट करवाते हैं अपन। ठीक है, तो मैं यहां अलग से लिख देता हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, इसकी रिएक्शन किससे हुई, CuO से हुई। तो क्या बना, Cu प्लस CO2 बनता है। और ये जो CO2 है इसके बारे में आप जानते ही हो कि ये लाइम वाटर को क्या कर देता है, लाइम वाटर को कर देता है मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CaCO3। और एक्सेस CO2 वाटर पास कराने पर सॉल्युबल कंपाउंड बनता है क्या, CaHCO3 होल ट्वाइस, बाइकार्बोनेट। ठीक है, और बाइकार्बोनेट ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग अगर करा देते हैं तो मिल्कीनेस रीअपियर हो जाती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये हीटिंग पर आपको क्या दे देता है, CaCO3। ठीक है, तो ये कार्बन के लिए मैंने लिख दिया, ए पार्ट बोल रहा हूं मैं। तो क्या हुआ, कार्बन की रिएक्शन CuO के साथ हुई, क्या बना, ये प्लस क्यों लिख दिया, क्या बना, कॉपर प्लस CO2 लाइम वाटर को क्या करेगा, मिल्की करेगा, और मिल्कीनेस क्या होगी, डिसअपियर हो जाएगी, सॉल्युबल बन जाएगा CaCO3, और अगर इसको हीट करा दो तो मिल्कीनेस रीअपियर हो जाती है। ये हो गया कार्बन के लिए। सेकंड है बी पार्ट, हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन वो कन्वर्ट होता है CuO में, Cu प्लस H2O में, और इसको एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट से पास कर देते हैं, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के साथ इसकी रिएक्शन करा देते हैं। तो ये बनता है CuSO4 डॉट 5 H2O, जिसको हम बोलते हैं ब्लू विट्रियोल। नाम तो याद होगा ही आपको, है ना, ब्लू विट्रियोल। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं, तो इसमें आयनिक भी होता है, कोवेलेंट भी होता है, कोऑर्डिनेट भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है। एक्चुअल में ये होता है ऐसा, CuH2O4 ऐसा, SO4 और एक वाटर बाहर जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। ठीक है, तो अगर इसमें आपसे पूछे टाइप्स ऑफ बॉन्ड, क्या पूछे, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, तो क्या क्या बोलोगे इसमें, कोवेलेंट है। ठीक है, सल्फर ऑक्सीजन के बीच में कोवेलेंट, या ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट, है ना। कोऑर्डिनेट है, सल्फर ऑक्सीजन के बीच में, या कॉपर को ये H2O के ऑक्सीजन के लोन पर डोनेट कर रहे होंगे। और कौन सा है, आयनिक बॉन्ड है, Cu2 प्लस और SO4 नेगेटिव के बीच में। और क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बाहर वाला जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। ठीक, अगर आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे इसमें क्या होती है कॉपर की, तो 4 बोलना आप। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसकी, कॉपर की 4। तो इस तरीके से कार्बन और हाइड्रोजन का डिटर्मिनेशन हमने कर लिया, नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर के टेस्ट पे, लसाइन टेस्ट बोलते हैं इसको, है ना। लसाइन टेस्ट में क्या होता है, हम सोडियम फ्यूजन जो है वो बनाते हैं, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बोलते हैं जिसको, वो बनाते हैं अपन। तो पहली बात तो ये होता किसके लिए है, ये टेस्ट होता है फास्फोरस के लिए, सल्फर के लिए, नाइट्रोजन के लिए, हेलोजन के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि कौन सा टेस्ट किसके लिए होता है। लीविक किसके लिए होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, और लसाइन टेस्ट किसके लिए होता है, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन और हेलोजन के लिए। इसको आप इस तरीके से याद कर लेना, इसको ऐसे याद कर लो, पंकज सर निकले हॉलीडे पे,
पंकज सर निकले हॉलीडे पे, ठीक है। तो फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन और हेलोजन, इस तरीके से। अब एक एक करके इनकी स्टडी कर लेते हैं। तो पहला वाला मैं ले रहा हूं नाइट्रोजन वाला, ठीक है। तो नंबर 1 फॉर नाइट्रोजन, फॉर नाइट्रोजन में आपको टेस्ट बता रहा हूं, एक एक करके सारे अपन डिस्कस करेंगे। तो नाइट्रोजन के लिए क्या टेस्ट होता है, ध्यान से देखना। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड कार्बन, इसको हम क्या करते हैं, सोडियम मेटल के साथ फ्यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है यहां पर, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, NaCN या लसाइन एक्सट्रैक्ट बोलते हैं इसको, लसाइन एक्सट्रैक्ट या फिर सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। अब इसकी रिएक्शन, इसमें प्रेजेंट जो Cn माइनस है, इसकी रिएक्शन होती है किसके साथ, Fe2+ आयन के साथ। Fe2+ आयन के साथ जब इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं, FeSO4 वगैरह आप यहां पे ले सकते हो, तो ये बनाता है FeCN6 4 नेगेटिव, FeCN6 4 नेगेटिव। और फिर इसकी रिएक्शन फेरिक आयन Fe+3 मतलब Fe2SO4 होल थ्राइस Fe+3 के साथ करवाते हो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये बनाता है प्रशियन ब्लू कलर का Fe4FeCN6 होल थ्राइस डॉट XH2O, ठीक है। ये क्या होता है, प्रशियन ब्लू कॉम्प्लेक्स होता है, प्रशियंस ब्लू कॉम्प्लेक्स, प्रशियंस ब्लू कलर का होता है। एक होता है टर्म्बल्स और एक प्रशियन। ध्यान से सुनो जरा, क्या होता है, बाहर अगर आयरन +3 है, अंदर +2 है, तो क्या होता है, प्रशियन ब्लू। और कभी अगर ऐसा आपको मिले इनऑर्गेनिक में कहीं कि Fe+2 बाहर हो और Fe+3 अंदर हो, तो इसको क्या बोलते हैं, टर्म्बल्स ब्लू, ठीक है, ध्यान रखना, टर्म्बल्स ब्लू। तो यहां पर कौन सा बनता है, प्रशियन ब्लू। तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है, सीधा पूछ सकते हैं आपसे कि कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है, नाम क्या होता है, तो प्रशियन ब्लू कॉम्प्लेक्स बनता है फॉर डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन में, ठीक है। NaCN को क्या बोलते हैं, लसाइन एक्सट्रैक्ट या फिर सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक। कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछ सकते हैं, तो बाहर +3 अंदर +2। अच्छा इसमें पूछ लें तो इसमें क्या होती है, +2 होती है, निकाल सकते हैं x - 6 = -4। समझ गए बात को। तो इसको आप नोट करो। फिर और भी है, नाइट्रोजन किया अभी तो अपन ने, और भी करेंगे, हेलोजन कर लेंगे, है ना, नोट करो पहले। चलो तो आगे बढ़ते हैं और अगला टेस्ट है अपना सेकंड नंबर पे ले लेते हैं अपन। पहला अपन ने नाइट्रोजन का कर लिया, सेकंड कर लेते हैं हेलोजन, फॉर हेलोजन। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हेलोजन है, उसकी हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट बनाते हैं सोडियम के साथ। तो क्या बनेगा, NaX, और इसमें प्रेजेंट जो X- आयन है उसकी रिएक्शन हम कराते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो सिल्वर नाइट्रेट क्या बनाता है, ये AgX बनाता है। अब ये AgX क्या क्या हो सकता है, यहां पर, यहां जो X होता है वो यूजुअली हम लेते हैं Cl, Br और I, इनके लिए होता है ना, ध्यान रखना। AgF तो सॉल्युबल होता है। यहां देखो जरा क्या होता है, AgX में क्या क्या हो सकता है, AgCl हो सकता है, AgBr हो सकता है, AgI हो सकता है, ठीक है। अब इनके कलर होते हैं, AgCl होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट PPT होता है, ये होता है पेल येलो। अब तक तो कलर याद हो गए होंगे आप लोगों को इन सबके, पेल येलो, और ये होता है डार्क येलो, ठीक है, डार्क येलो। ये 3 PPT है। और इन PPT को अगर हम एक्सिस में डालें अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में, तो अगर मैं एक्सिस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डालूं इसको, इसको और इसको, तो ये होता है सॉल्युबल, ये होता है पार्शियली सॉल्युबल, पार्शियली सॉल्युबल, और ये होता है इनसॉल्युबल, ठीक है, ऐसा होता है। ये कॉम्प्लेक्स बनाना हो तो आप जानते ही हो, टॉलेंस रिएजेंट वाला, AgNH3 होल ट्वाइस, और ब्रैकेट के बाहर Cl लगा दो और इधर Br लगा दो, है ना। तो यहां क्या बनेगा, टॉलेंस रिएजेंट वाला कॉम्प्लेक्स याद होगा। चलो मैं लिख देता हूं एक बार, AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव Cl, ठीक है, नेगेटिव, ऐसा। तो डायमीन, डायमीन सिल्वर 1 क्लोराइड, ठीक है, ये होता है। तो ये कहानी किसकी हो गई, हेलोजन की हो गई, ठीक। थर्ड नंबर पर, तीसरे नंबर पर है फॉर सल्फर, फॉर सल्फर। सल्फर के लिए क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग सल्फर को जब सोडियम के साथ फ्यूज करते हैं, ठीक है, तो ये बनाता है क्या, लसाइन एक्सट्रैक्ट Na2S, ठीक है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ये बनता है। अब यहां जो H2- है उसका रिएक्शन हम करा दें किसके साथ, Pb2+ के साथ, ठीक है, यहां लेड एसिडेट वगैरह ले सकते हो। तो ये क्या बनाएगा, PbS ब्लैक कलर का हो जाएगा, है ना, PbS क्या होगा, ब्लैक कलर। और एक टेस्ट और होता है जिसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड्स टेस्ट। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड क्या होता है, देखो ध्यान से, H2- की रिएक्शन होती है, या मैं Na2S की रिएक्शन पूरी कंप्लीट लिख देता हूं। Na2S की रिएक्शन होती है किसके साथ, Na2FeCN5 NO,
और यहां NO+1 होता है, ध्यान रखना है ना। तो क्या करो आप मैथमेटिकली ऐड कर दो सीधे, तो वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा क्या, Na4FeCN5। कैसे ऐड करना है, Na को Na से और यहां S को इधर ले जाओ NO के पास, तो नोज बन जाएगा, नो का नोज ऐसा दिखेगा। ये होता है वायलेट कलर का, किस कलर का, वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स। इसका नाम है क्या, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। इस कंपाउंड को बोलते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, इस वाले को, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, ये बताना है। तो ये निकाल लेते हैं, ये क्या है 2, भाई Na पे +1 होता है तो 2 + x, और Cn पे -1 तो -5, और NO पे +1 तो 1 इज इक्वल टू 0। तो x क्या आ गया यहां से 5 3 2 +2 आ गया, सही। यहां निकाल लेते हैं, ये देखो 4 + x - 5 और NO+1 है और सल्फर -2 है, इज इक्वल टू 0। तो x क्या आ गया यहां से अगेन +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होती, ध्यान रखना, वायलेट कलर का जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें, ठीक है। तो हेलोजन हो गया, सल्फर हो गया, नोट करो, फिर फास्फोरस पे चलते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं अपन यहां पर, ध्यान से देखना जरा। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, अगर इसका हम सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाएंगे तो ये बनेगा NaSCN, ये बनता है, ठीक है। और यहां पर जो SCN नेगेटिव आयन है, HCN नेगेटिव आयन है, इसकी रिएक्शन कराते हैं Fe+3 के साथ, तो ये बनाता है FeHCN2 पॉजिटिव, ठीक है। या फिर आप ये लिख सकते हो FeHCN होल थ्राइस, बात बराबर ही है क्योंकि +3 का ही बनेगा ये, ठीक है, थायोसाइनाइड। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका कलर क्या होता है, ध्यान रखना, ब्लड रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा, ब्लड रेड, ठीक है। यहां पर ब्लू कलर नहीं बनेगा, क्यों, फ्री CN- आयन नहीं है आपके पास। आपके पास क्या आ गया, SCN- आ गया, और Fe के साथ SCN ब्लड रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। फ्री CN नहीं है, अदरवाइज ब्लू बनता। लेकिन अगर मैं NaSCN के साथ इसकी एक्सेस में रिएक्शन करा दूं, Na के साथ, ठीक है, Na एक्सेस में इसकी रिएक्शन किससे करा दूं, Na एक्सेस के साथ फिर से इसको फ्यूज करा दें, तो ये कन्वर्ट हो जाता है NaCN और Na2S में, जो कि अपने इंडिविजुअल आयन का टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। मतलब इसका वो ब्लू, प्रशियन ब्लू हो जाएगा, और इधर आपका एक तो PBS वाला बताया था मैंने, और एक वायलेट कलर वाला बताया था आपको, नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। तो इंडिविजुअल आयन के टेस्ट देने लगेंगे, ठीक है, ध्यान रखना ये पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, फॉस्फोरस पे चलते हैं। फॉस्फोरस अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में है तो Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड के साथ ये फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, और इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं किसके साथ, HNO3 के साथ, तो ये बना लेता है H3PO4, ठीक है, H3PO4 बना लेता है, ठीक। अब H3PO4 का हम रिएक्शन कराते हैं, H3PO4 की रिएक्शन अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ NH4 होल ट्वाइस MoO4, ये O मतलब मॉलिब्डेनम का O है और वो O ऑक्सीजन वाला है, ठीक है, और इन प्रेजेंस ऑफ HNO3, तो यहां पर बनता है कैनरी येलो कलर का NH4 होल थ्राइस PO4.12 MoO3, ठीक है, और साथ में NH4 NO3 और वाटर तो बनेगा ही, ठीक। तो यहां तो ये अलग हो गया। मेन चीज क्या ध्यान रखनी है आपको, ये क्या होता है, कैनरी येलो PPT होता है, कैनरी येलो, कैनरी बर्ड का नाम है, उसी से लिया गया, कैनरी येलो PPT। नाम क्या है इसका, इसका नाम बताओ जल्दी फटाफट से, अमोनियम फॉस्फो मॉलिब्डेट, ठीक है। और ये क्या था, अमोनियम मॉलिब्डेट, ठीक। इसका नाम लिखना हो तो लिख लो अमोनियम, एक एम और आएगा, अमोनियम मॉलिब्डेट, ऐसा, ठीक है। तो ये टेस्ट होते हैं आपके सारे, तो सारे पढ़ लिया अपन ने। कार्बन हाइड्रोजन के लिए लीवेग, और बाकी सबके लिए क्या, लसाइन टेस्ट, फास्फोरस, हेलोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ठीक है। और एक ये अलग से ध्यान रखना रिएक्शन, फटाफट से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर लेते हैं। बहुत डायरेक्ट से फॉर्मूले होते हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं लीविक्स मेथड। ये किसके लिए यूज करते हैं, फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ परसेंटेज कार्बन एंड परसेंटेज हाइड्रोजन निकालने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है, परसेंटेज कार्बन और परसेंटेज हाइड्रोजन। अच्छा, ये तो हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी लिखा था, तो सेम वही रिएक्शन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, इसकी रिएक्शन होती है CuO के साथ, तो ये कन्वर्ट होता है किसमें, CO2 में, और जिनमें हाइड्रोजन होता है वो CuO के साथ क्या बनाते हैं, H2O। तो अब ये जो CO2 और H2O बन रहा है, इसी की हेल्प से हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पहली बात तो मैं ये मान लेता हूं
कि जो CO2 है वो कितना है, W1 ग्राम। तो W1 ग्राम क्या है, W1 ग्राम ये है CO2, W2 ग्राम मैंने मान लिया ये क्या है, H2O जो प्रोड्यूस हो रहा है, और किससे प्रोड्यूस हो रहा है, W ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओसी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये W ग्राम है, ये W1 है और ये W2 ग्राम है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि CO2 है, ठीक है, तो CO2 में कितने ग्राम, CO2 में कितना कार्बन है, तो मैं बोलूंगा 44 ग्राम। 44 ग्राम CO2 में कार्बन कितना है, 12 ग्राम है। तो W1 ग्राम CO2 में कितना होगा, W1 ग्राम CO2, यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो 12 डिवाइडेड बाय 44 इंटू W1 ग्राम। और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड W है तो परसेंटेज कार्बन निकालना है, तो इधर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे W से। तो 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम कार्बन है, ठीक है, तो W1 ग्राम में इतना ग्राम कार्बन होगा। तो परसेंटेज कार्बन कैसे निकालोगे, परसेंटेज कार्बन का फॉर्मूला आ गया, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, 12/44 इंटू W1 और ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट W, और परसेंटेज के लिए क्या करोगे, 100। इसी तरीके से सिमिलर यही तरीका है परसेंटेज हाइड्रोजन। तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्या, H2O बनेगा, तो 18 ग्राम H2O में 2 ग्राम हाइड्रोजन है, तो W1 में क्या होगा, 2/18 इंटू W1, और परसेंटेज के लिए क्या, डिवाइड बाय W इंटू 100। तो मेन चीज क्या है, आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला। मैं साथ साथ आपको एक एक न्यूमेरिकल करके ही बता दूंगा, अगर एग्जाम में आया तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फटाफट से आप आंसर कर सकते हो। चलो बताओ जरा मुझे क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ लो। ऑन कंप्लीट कंबस्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.25 ग्राम, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या दे रहा है, 0.2 ग्राम दे रहा है CO2 और 0.1 ग्राम दे रहा है H2O। डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, ये तुम्हारा क्या हो गया W, और ये क्या हो गया तुम्हारा W1, और ये क्या हो गया तुम्हारा W2। ये देखो फॉर्मूला और ये देखो इधर आंसर, ध्यान से देखना जरा। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, परसेंटेज कार्बन इज इक्वल टू 12/44 इंटू W1 क्या है 0.2, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने, है ना, डिवाइडेड बाय W क्या है 0.25, और इंटू क्या करोगे 100। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 21.8% आएगा, ठीक है, डिवाइड करके देख लेना। परसेंटेज हाइड्रोजन क्या लिखोगे, 2/18, और इंटू W1 क्या है W2 क्या है 0.1, और W क्या है आपका 0.25, और इंटू क्या करोगे 100, तो ये सॉल्व करोगे तो 4.4% ही आएगा। तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगाना है ये, ठीक है। अच्छा यहां मैंने क्या करा, W1 लिख दिया, सही कर लो इसको, यहां W1 हमने CO2 का माना और W2 हमने H2O का माना, तो W1/W कार्बन में आएगा, W2/W हाइड्रोजन में आएगा, ठीक है। और कहां से निकालते हो आप, ये CO2 और H2O जो फॉर्म हुआ उससे निकालते हो। समझ गए बात को, बहुत आसान है, ठीक है, फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज नाइट्रोजन डिटर्मिनेशन के दो मेथड है, एक ड्यूमास एक जेल्डास। तो पहले अपन क्या देख रहे हैं, ड्यूमास मेथड देख रहे हैं, ठीक है, फॉर परसेंटेज नाइट्रोजन। इसमें क्या करते हैं, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है कंटेनिंग नाइट्रोजन, उसको CO के प्रेजेंस में हीट कराते हैं, और जो N2 मिलती है उसको हम वाटर पे कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब उसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक कंडीशन लगाकर, गैसीय स्टेट थोड़ा सा लगेगा, वो कंडीशन लगाकर हम परसेंटेज नाइट्रोजन निकालते हैं। देखना कैसे होता है। अपने पास रिएक्शन है CXHYNZ, इसकी रिएक्शन हो रही है 2x + y/2 CO के साथ, ठीक है। तो यहां क्या बनता है, यहां बनेगा x CO2 + y/2 + YH2O, नहीं हाँ H2O है ना, तो y/2 सही है, y/2 H2O, क्योंकि यहां पर कितने हैं YH है ना, तो y/2 × 2 हो जाएगा, ठीक, और प्लस Z/2 N2, और प्लस 2x + y/2 कॉपर। चेक कर लो जरा, बैलेंस है, x कार्बन हो गए, y हाइड्रोजन हो गए, z नाइट्रोजन हो गए, सही है। ऑक्सीजन कितने हो गए आपके यहां पर 2x + y/2 O, तो 2x + y/2 O हो गए, सही है बिल्कुल। कॉपर कितने 2x+, सही है। अब होता क्या है, जैसे मान लो आपका ऑक्सीडेशन हुआ, तो कुछ अगर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गए, तो हम क्या करते हैं, CO के साथ रिएक्शन कराते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की, तो N2 वहां से कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन अगर बना तो CO से फर्दर रिएक्शन होकर ये क्या बना देते हैं, N2 बना देते हैं, जिसको अपन वाटर पे कलेक्ट कर लेते हैं। अब फॉर्मूला कैसे बनाएंगे हम, ध्यान से देखना जरा, बहुत ध्यान से। मैं क्या बोल रहा हूं, P है प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस का प्रेशर है, ठीक है। और P1 में क्या ले रहा हूं, ये ले रहा हूं मैं एक्वस टेंशन मतलब क्या, प्रेशर ऑफ H2O, ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। और V1 क्या ले रहा हूं मैं,
वॉल्यूम ऑफ N2 कलेक्टेड, वॉल्यूम ऑफ N2 कलेक्टेड, ये आपको ml या सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा होगा, है ना, N2 कलेक्टेड एट T1 केल्विन टेम्परेचर। तो ध्यान से देखना जरा क्या फॉर्मूला बनेगा, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, P माइनस P1, क्योंकि ये मॉइस्ट गैस है, ये क्या है आपका P क्या है, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस, P1 क्या एक्वस टेंशन, तो ड्राई गैस के लिए लगता है लॉ, जितने भी लॉ अपन लगा रहे हैं P1 V1 T1 P2 V2 T2, है ना, तो P माइनस P1 ये प्रेशर हो गया इनटू वॉल्यूम V1 अपॉन टेम्परेचर क्या T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय T2। और यहां हम कंडीशन एसटीपी पे पुट करेंगे, हम जो वॉल्यूम निकालते हैं वो एसटीपी पे निकालते हैं, फिर डिटर्मिनेशन करते हैं परसेंटेज नाइट्रोजन का। तो यहां एसटीपी की कंडीशन रखूंगा तो V2 क्या बन जाएगा, देखो यहां 760 रख दो क्योंकि हमें mmHg में दिया जाएगा ये, और यहां 273 रख दो, तो मैं इसको इधर और इसको इधर ले जा रहा हूं, तो क्या मिलेगा आपको P माइनस P1, ठीक है, इंटू V1 अपॉन T1 इंटू T2 और P2 नीचे, और T2 रख दो 273 और P2 क्या रख दो 760। तो यहां से तुम क्या करोगे, V2 निकालोगे पहले और फिर परसेंटेज नाइट्रोजन का फॉर्मूला लगाओगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, परसेंटेज नाइट्रोजन का फॉर्मूला होगा 28/22400, ठीक है, इंटू V1 ml में, सॉरी V1 ने V2 निकाला ना आपने, V2 ml में डिवाइडेड बाय W ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट कंटेनिंग नाइट्रोजन, है ना, और इंटू 100। तो ये तरीका है। तो एक बार फिर से बहुत ध्यान से समझ लो, हम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर N2 का वॉल्यूम दे रखा होगा, हम उसको एसटीपी पे निकालेंगे और उसके थ्रू परसेंटेज नाइट्रोजन निकालेंगे। परसेंटेज नाइट्रोजन का फॉर्मूला सीधे सीधे याद रखना ये होता है। अब इसमें V2 कैसे निकलेगा, तो वो यहां से निकलेगा। तो आपको एक्चुअल में इसमें दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, ये वाला पहले V2 निकालोगे और फिर परसेंटेज नाइट्रोजन निकालोगे। मैं अप्लाई करके बता देता हूं तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहे हैं, 0.16 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव बाय ड्यूमास मेथड, ये वाला ड्यूमास होता है ना, ड्यूमास मेथड, 46 cc ऑफ N2 मेजर्ड ओवर वाटर एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एट अ प्रेशर ऑफ 755 mm ऑफ Hg। तो ये जो प्रेशर गिवन होता है, ये क्या कह रहे हैं, मेजर्ड ओवर वाटर, इसका मतलब ये तो मॉइस्ट गैस हो गई। तो ये जो प्रेशर है 755, ये क्या है तुम्हारा 755, ये हो गया तुम्हारा P। एक्वस टेंशन ये क्या हो गया आपका P1। ध्यान से सुनते जाओ, देखो इस फॉर्मूले में पुट करना है ये। V1 क्या हो गया आपका 46 सेंटीमीटर क्यूब में ही रख देंगे अपन, क्योंकि अपने को V2 ml में ही चाहिए, है ना, और 1 cc इज इक्वल टू 1 ml। 15 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा T1, और ये क्या हो गया तुम्हारा W। जब कभी भी आपको इसका क्वेश्चन आए तो ये सब चीजें आप फटाफट से लिख लिया करो, क्या क्या जैसे मैं लिख रहा हूं, और बाकी फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो मैं क्या निकालूं, V2 निकालूं, तो V2 आएगा P माइनस P1, ये लगा रहा हूं फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला P कितना है 755 माइनस P1 कितना है एक्वस टेंशन 15, और इंटू V1 क्या हो गया, V1 46 सेंटीमीटर क्यूब में ही रखा रहने दो, अपॉन T1 क्या हो गया, T1 हो गया तुम्हारा 15, और 273 और 15 कितना हो जाएगा 288, सही ना, और इंटू 273 अपॉन 760। तो ये आ जाएगा आपका, सॉल्व करोगे तो 42.5 आ जाता है, 42.5 ml या cc। अब ये V2 आ गया, परसेंटेज नाइट्रोजन का फॉर्मूला लगा दो, तो परसेंटेज नाइट्रोजन इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय 22400 इंटू V2 ml कितना है भैया 42.5, W कितना है 0.16 इंटू 100 परसेंटेज के लिए, तो ये आएगा आपका 33.2% के अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, सॉल्व कर लेना एक बार। समझ गया क्या प्रोसेस है। हमें क्वेश्चन में किसी टेम्परेचर पे वॉल्यूम दे रखा होगा, उसको तुम्हें एसटीपी पे निकालना है, तो दो अलग अलग कंडीशन पे मैंने लगा के ये अप्लाई करके V2 निकाल दिया। डायरेक्ट याद रखना फॉर्मूला सीधा सीधा, और परसेंटेज नाइट्रोजन का फॉर्मूला ध्यान रखना। क्वेश्चन कैसे करना वो भी हम सीख गए हैं। ठीक है, नोट करो, फिर जेल्डास मेथड देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन एस्टिमेशन का परसेंटेज नाइट्रोजन निकालने का एक और मेथड होता है डूमास के अलावा जेल्डास मेथड। ठीक है, ध्यान से देखना जरा क्या होता है। जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन है उसको हम ट्रीट कराते हैं H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ CuSO4, तो ये बनाता है NH4 होल ट्वाइस SO4, और इसको हम ट्रीट करवाते हैं एक्वस NaOH के साथ, तो ये क्या देता है अमोनिया गैस रिलीज करता है। ठीक है, तो ये कहानी है, NH3 निकालता है। अब ये जो अमोनिया निकली इसकी रिएक्शन कराते हैं हम किसके साथ, H2SO4 के साथ, तो क्या बनता है अमोनियम सल्फेट बनता है, और इस रिएक्शन के हम ग्राम इक्विवेलेंट को बराबर करके सॉल्व कर लेते हैं। जैसे अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, परसेंटेज नाइट्रोजन इज इक्वल टू होता है 1.4 डिवाइडेड बाय W इंटू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml।
अब ये क्या क्या चीजें हैं ध्यान से देखना जरा। जो W है वो तो अपन जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट है। ये जो N है यहां पर, N है नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, जो कि कैसे निकालोगे, अगर तुम्हें मोलैरिटी दी जा रही है तो मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर से निकाल लिया करेंगे अपन। और V है वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड, एसिड यूज्ड। ठीक है, किसमें, ये किसमें लेना, ध्यान रखना ml में लेना है ये, क्योंकि मैंने फॉर्मूला बना दिया परसेंटेज के लिए इंटू 100 करके सब फाइनल निकाल के मैंने लिख दिया। ठीक है, अब आपको वापस 100 मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो परसेंटेज नाइट्रोजन का डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगाएंगे अपन। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल इन ऐसे कंपाउंड जिसमें नाइट्रो ग्रुप हो, क्योंकि ये अमोनियम सल्फेट नहीं बना पाते। दूसरा एजो ग्रुप हो, इसको क्या बोलते हैं, एजो ग्रुप। और तीसरा नाइट्रोजन इन रिंग, जैसे पायरिडीन वगैरह, नाइट्रोजन इन रिंग। ये ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं कि किसमें जेल्डास मेथड से हम एस्टिमेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो पायरिडीन का फॉर्मूला ये हो गया। तो नाइट्रोजन इन रिंग, एजो और नाइट्रो कंपाउंड, ये जेल्डास से अपन परसेंटेज नाइट्रोजन नहीं निकाल सकते, ध्यान रखना। ठीक है, अब चलते हैं हम न्यूमेरिकल पे, कैसे अप्लाई करोगे, क्वेश्चन पढ़ लो। ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय जेल्डास मेथड, द अमोनिया इवॉल्व्ड फ्रॉम 0.5 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड इज न्यूट्रलाइज्ड 10 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4। सीधा सीधा परसेंटेज नाइट्रोजन इज इक्वल टू, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, क्या कितना है फॉर्मूले में, 1.4 डिवाइडेड बाय W। W कितना हो गया, कहीं तो लिखा होगा, हाँ ये लिखा है, तो 1.4 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू, अब देखना जरा ध्यान से, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। मोलैरिटी कितनी है 1, तो नॉर्मेलिटी कितना आ जाएगा, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर 2 होता है इसका, तो नॉर्मेलिटी हो गई भाई साहब 2, और इंटू वॉल्यूम ml में ही पुट करना है, लीटर में कन्वर्ट मत करो, ml में ही दिया जाएगा क्वेश्चन में, तो ये आ गया इंटू 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन है, 0.5 तो हो गया तुम्हारा 1/2, ऊपर गया तो ये 4। ठीक है, और 1.4 इंटू 4 5.6 इंटू 10 56% आ जाएगा आपका आंसर। इस तरीके से सॉल्व करना आपको, समझ गए बात को, कैसे अप्लाई करोगे। ठीक है, नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। केरियस मेथड है हमारा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, हेलोजेंस के लिए पहले पढ़ रहे हैं, फिर सल्फर वगैरह के लिए भी पढ़ेंगे। तो केरियस मेथड फॉर परसेंटेज क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन निकालने के लिए बहुत सिंपल सा मेथड है कि अपने पास क्या है, केरियस ट्यूब होती है। केरियस ट्यूब का मतलब क्या है, एक हार्ड ग्लास की ट्यूब है जिसमें फ्यूमिंग HNO3 होता है और सिल्वर नाइट्रेट होता है, इसी को हम केरियस ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग क्लोरीन अगर सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट किया तो इसमें बनता है AgCl। ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग क्या है, क्लोरीन, तो AgNO3 से क्या बनेगा, AgCl, और आप जानते हो कि ये एक्वस अमोनिया में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। ठीक है, ये आपको मेथड इसका पता है। अब अगर क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना तो AgCl में कितना क्लोरीन है इससे हम निकालेंगे। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, ध्यान से सुनो, W1 क्या है, ये है वेट ऑफ AgCl, और W क्या है, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब मैं अप्लाई कर रहा हूं फॉर्मूला, सीधे सीधे लगा रहा हूं, क्या बनेगा फॉर्मूला, इधर फॉर्मूला बनेगा परसेंटेज Cl इज इक्वल टू, AgCl में कितना क्लोरीन है 35.5, तो W1 ग्राम में कितना होगा, मतलब अगर मैं आपसे बोलूं 143.5 इसका मॉलिक्यूलर वेट, 143.5 में 35.5 क्लोरीन है, तो 35.5 अपॉन 143.5 और इंटू W1, इतना क्लोरीन आ गया, अपॉन W ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट और इंटू 100, इस तरीके से चलेंगे। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ब्रोमीन होगा तो AgBr बनेगा, आयोडीन होगा तो AgI बनेगा। ठीक है, तो वो भी अपन लिख लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्या है, ब्रोमीन है, तो वो क्या कन्वर्ट होगा, सिल्वर नाइट्रेट से वो क्या बनाएगा, AgBr बनाएगा, और एक्वस अमोनिया में ये क्या होता है, पार्शली सॉल्युबल होता है। ठीक है, और AgBr से पार्शली सॉल्युबल, और AgBr से हम परसेंटेज लिख देंगे, कैसे, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 188 इंटू W1/W और इंटू 100 परसेंटेज के लिए। सिमिलर कंडीशन हम आयोडीन के लिए लगाएंगे, सिंपल है बिल्कुल, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग क्या, आयोडीन, तो अगर मैं इसकी रिएक्शन किससे कराऊं, सिल्वर नाइट्रेट से, तो क्या बनेगा, AgI, जो कि एक्वस अमोनिया में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है एक्वस अमोनिया में। और AgI से हम परसेंटेज डिटरमाइन कर लेंगे, कैसे, परसेंटेज आयोडीन इज इक्वल टू 127
डिवाइडेड बाय, आयोडीन का 127 होता है, डिवाइडेड बाय AgI, AgI का टोटल कितना हो जाएगा निकालना जरा, 108 और 127 मतलब 235 आ जाएगा, और इनटू क्या कर दूं मैं W1 अपॉन क्या कर दूं W इंटू 100, ठीक है। ये फॉर्मूले बनेंगे आपके। यहां पर मैंने W1 वेट ऑफ AgCl लिया था, यहां पर W1 क्या लिख रहा हूं मैं, वेट ऑफ AgBr, वेट ऑफ AgBr फॉर्म्ड, और यहां क्या लिख रहा हूं मैं W1 वेट ऑफ AgI फॉर्म्ड, और W क्या है, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में अप्लाई करके देख लें, इन कैरियस मेथड 0.15 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के 0.12 ग्राम AgBr, इसका मतलब क्या है, परसेंटेज Br निकालने का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला, तो 80/188, 80/188 इंटू W1 कितना है, W1 0.12, ये हो गया आपका W1, और ये क्या हो गया आपका W, ठीक है, अपॉन 0.15 इंटू 100, और इसको सॉल्व करोगे तो 34% के अप्रोक्स आएगा। ये समझ गया कैसे अप्लाई करना, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं इसके, ठीक है। ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये फॉर्मूले जरूर आप याद करके जाना, ठीक है, Cl का, Br का, I का, और ये सिमिलर पैटर्न पर फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। नोट करो, फिर कैरियस मेथड फॉर सल्फर भी पढ़ेंगे अपन, इसको लिख लो पहले। चलो आगे बढ़ते हैं, कैरियस मेथड फॉर सल्फर देख लेते हैं क्या होता है, बहुत आसान है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग सल्फर, ठीक है, कंटेनिंग सल्फर, इसको हम क्या कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, Na2O2 ले लो, या फिर आप ले लो फ्यूमिंग HNO3, Na2O2 या फिर फ्यूमिंग HNO3, तो ये क्या कर देगा, ये बना देगा H2SO4, और H2SO4 की रिएक्शन हम करा देते हैं बेरियम क्लोराइड के साथ, तो बनता है BaSO4, ठीक है। इस प्रेसिपिटेट को फिल्टर आउट करके, ड्राई करके, अब एनालिसिस करते हैं किसका, सल्फर का। कैसे करेंगे, BaSO4 में सल्फर से परसेंटेज निकालेंगे, तो परसेंटेज सल्फर इज इक्वल टू, सल्फर का वेट कितना 32 और BaSO4 का वेट कितना 233, और इंटू W1/W। देखो सारे फॉर्मूले सिमिलर ट्रेंड पे बन रहे हैं, तो आपको एक काम करना है, एक पेज पे सारे क्वांटिटेटिव एनालिसिस के फॉर्मूले लिख लो, काम हो जाएगा, बस एक पेज पढ़ लेना आप, है ना। जितने भी मैंने लिखाए हैं सबके ये वाले फॉर्मूले एक पेज पे लिख लो, काम हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा कुछ करना भी नहीं है इसमें। W1 क्या है, वेट ऑफ BaSO4, और W क्या है, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहां अप्लाई करके देख लेते हैं, पढ़ो क्वेश्चन। इन सल्फर एस्टिमेशन 0.157 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव इतने ग्राम ऑफ, मतलब सीधा सा है, ये तुम्हारा W1 हो गया। क्वेश्चन में चमकता हुआ चिल्ला के बोलेगा कि हमें सॉल्व कर दो, बस आपको सॉल्व करना, ठीक है। तो परसेंटेज सल्फर इज इक्वल टू क्या, 32 डिवाइडेड बाय 233 इंटू W1 कितना 0.4813 डिवाइडेड बाय 0.157, और इंटू क्या करोगे 100, सीधा सा काम, बस इसको सॉल्व कर लो, ये आएगा 42.1%, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन करते हैं अपन, समझ गए बात को, नोट करो। एक लास्ट और बचा फास्फोरस का, उसको भी खत्म करते हैं। चलो एक लास्ट बचा है परसेंटेज फास्फोरस निकालने का, कैरियस मेथड, ध्यान से देखना जरा क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फास्फोरस, ठीक है, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं MgSO4 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस अमोनिया, तो ये बनाता है MgNH4PO4, और इसको जब हीट करते हैं, हीट करा दो तो ये देता है Mg2P2O7, और इससे हम एस्टिमेशन करते हैं फास्फोरस का, ठीक है। तो यहां फॉर्मूला ये बनता है कि परसेंटेज फास्फोरस इज इक्वल टू Mg2P2O7 में फास्फोरस के 2 मोल है, मतलब 2 फास्फोरस लगाए ना, तो 62, और इसका टोटल वेट होता है 222 इंटू W1 अपॉन W इंटू 100, सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया। और यहां पर तुम्हारा ये W1 क्या है, ये W1 तुम्हारा हो गया वेट ऑफ Mg2P2O7 फॉर्म्ड, और W हो गया वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये आप डायरेक्ट अप्लाई कर देना। एक और मेथड होता है दूसरा वाला, जो मैंने आपको क्वालिटेटिव में लिखाया था, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट बनता है, तो वो भी लिख लेते हैं कि जो अपने पास फॉस्फोरस है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फॉस्फोरस, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करा देते हैं HNO3 के साथ, तो ये क्या बना लेता है H3PO4, फॉस्फोरस का है ना, तो H3PO4 बनेगा। और ये जो H3PO4 है, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं, H3PO4 की रिएक्शन होती है अमोनियम मॉलिब्डेट से, तो अमोनियम मॉलिब्डेट होता है ये, और इससे क्या बनता था, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट NH4 होल थ्राइस PO4 डॉट 12 MOO3, और इससे हम एस्टिमेशन करेंगे फास्फोरस का। तो यहां फॉर्मूला बनेगा परसेंटेज फास्फोरस इज इक्वल टू, इसमें एक फास्फोरस है
31 और इसका टोटल वेट होता है 1877 इंटू W1 अपॉन W इंटू 100। ऐसे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और W यहां पर क्या है और W1 क्या है? W1 इज द वेट ऑफ अमोनियम फॉस्फो मॉलिबिडेट, ठीक है, ये होता है, इसका वेट है। और W क्या है? वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन देखो न्यूमेरिकल, आपसे क्या बोला? 2.2 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन हीटेड इन केरियस ट्यूब विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H3PO4 इज फॉर्म्ड कन्वर्टेड इन MgNH4PO4। मतलब ये वाला मेथड लगाया उन्होंने, है ना। द पीपीटी ऑन हीटिंग है 1.33 ग्राम Mg2P2O7। मतलब ये हो गया काम खत्म। देखो परसेंटेज P क्या आएगा आपका? ये आएगा 62 अपॉन 222 इंटू W1 देख लो क्या है? W1 हो गया ये और W हो गया ये, तो W1 1.33 अपॉन W 2.2 इंटू 100 सॉल्व करोगे तो आएगा 13 का डबल 26 13.26%। तो चलो ठीक है, अपन ने सारा का सारा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड का। बहुत ही सिंपल सा है, आप एक पेज में सारे फॉर्मूले लिख लो जो मैंने लिखाए हैं इस टाइप के और उनको याद कर लेना, ठीक है। तो इतना ही काफी है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में। मिलते हैं फिर अपन अगले चैप्टर में, नोट कर लो इसे।